भगवान बुद्ध की जय हो। विभंग वग्ग, एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा वग्ग जो आपको त्रिपिटक को समझने में और अधिक सहायता करेगा। इस विभंग वंग के सभी सूत्र एक ही वीडियो में समाहित किए गए हैं। तो इसका पहला सूत्र है भद्देक रत्त सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, अतीत के पीछे न पड़े, भविष्य की चिंता न करें। अतीत तो नष्ट हो चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। जो प्रत्युत्पन्न इस समय प्रकट हुआ धर्म है, उसे जहाँ तहाँ विचय टुकड़े टुकड़े करते हुए देखें। जो अविनाशी अचल है, उसका बढ़ावा करें। आज से ही उद्योग आरंभ कर देना चाहिए। कौन जाने कल मरना हो जाए। बड़ी सेना वाले मृत्युराज के साथ हमारा कोई इकरार नहीं है। रात दिन बिना आलस किए उद्योगी ही इस प्रकार विहार करने वाले को शांत मुनिजन भद्रैक रत कहते हैं। इसके बाद भगवान ने समझाया कि कोई व्यक्ति कैसे अतीत के पीछे पड़ता है और कैसे इसके पीछे नहीं पड़ता है, कैसे भविष्य की चिंता करता है और कैसे चिंता नहीं करता है, कैसे प्रत्युत्पन्न धर्मों में आसक्त होता है और कैसे आसक्त नहीं होता है। भगवान बुद्ध की जय हो। यह सूत्र समाप्त होता है। अगला सूत्र, जिसे अन्य आनंद भद्देक रत्त सूत्र के नाम से जाना जाता है। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस काल में आयुष्मान आनंद ने भिक्षुओं को भद्देक रत्त के उद्देश्य और विभंग को कहा। भगवान ने इस कान केवल अनुमोदन ही किया, बल्कि स्वयं भी इसको दोहराया। यह सूत्र अपूर्ण है। इसके अलावा अन्य सूत्र है महाकच्चान भद्देक रत्त सूत्र। एक समय भगवान राजगृह में तपोधराम में विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान समद्धि ने एक देवता से प्रेरणा पाकर उन्हें भद्देक रत्त के उद्देश्य और विभंग का उपदेश करने के लिए निवेदन किया। इस पर भगवान ने उपदेश किया। देखिए भद्देक रत्त सूत्र, जो मैंने इसके पहले आपको बताया। उसके चले जाने के थोड़े ही समय पश्चात भिक्षुओं को हुआ कि भगवान संक्षेप से उद्देश्य कहकर बिना विस्तार से विभाग किए विहार में चले गए। उन्होंने अपने शास्त्रा से प्रशंसित और विज्ञ संब्रह्मचारियों से संभावित सत्कृत आयुष्मान महाकच्चान को भगवान के कहे को विस्तार से अर्थ विभाग करने के लिए अनुरोध किया। आयुष्मान महाकच्चान ने भिक्षुओं की समझाया कि कोई कैसे अतीत का अनुगमन करता है, कैसे अनुगमन नहीं करता है, कैसे अनागत की चिंता करता है, कैसे चिंता नहीं करता है, कैसे प्रत्युत्पन्न धर्मों में आसक्त होता है, कैसे आसक्त नहीं होता है। आयुष्मान महाकच्चान ने कहा कि भगवान के संक्षेप में कहे भाषण का अर्थ मैं इस प्रकार विस्तार से जानता हूँ। यदि आप चाहो तो भगवान से इस बारे में पूछ लो और जैसा वे कहें वैसा धारण करो। वे भिक्षु भगवान के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ने कहा कि महाकच्चान पंडित विद्वान है, महाप्रज्ञावान है। यदि तुम मुझसे यही बात पूछते तो मैं भी इसका इसी प्रकार व्याख्यान करता जैसे कि महाकच्चान ने किया। यही इसका अर्थ है, इस प्रकार धारण करो। अगला सूत्र, जो एक बहुत ही छोटा सूत्र है, उसके अगला सूत्र है चुलक्कम विभंग सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ तोदेय पुत्र शुभ नाम के तरुण ने उनसे यह जानना चाहा कि किस कारण से मनुष्यों में अल्पायु, दीर्घायु, बहुरोगी, अल्परोगी, दुर्बल, वर्णवान, अल्प सामर्थ्यवान, महासामर्थ्यवान, अल्प भोग वाले, महाभोग वाले, नीच कुल वाले, उच्च कुल वाले, दुष्प्रज्ञ प्रज्ञावान होते हैं। भगवान ने कहा कि प्राणी कर्म स्वकर्म ही धन है, जिनका कर्मदायक, कर्म योनि, कर्म बंधु, कर्म प्रतिसरण होते हैं। कर्म ही प्राणियों को इस हीनता प्रणीतता में विभक्त करता है। फिर उन्होंने विस्तार से यह समझाया कि कैसे कैसे कर्मों से मनुष्यों में हीनता अथवा प्राणिकता आती है। महाविभंग सूत्र।
महाकम्म विभंग सुत। एक समय भगवान राजगृह में वेलुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान आनंद को महाकर्म विभंग का विभाजन करके सुनाया। उन्होंने कहा कि संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं: दुशील, लोभी, द्वेष युक्त चित्त एवं मिथ्या दृष्टि वाला, जो शरीर छोड़ने पर नरक में उत्पन्न होता है, ऐसा ही जो शरीर छोड़ने पर स्वर्ग में उत्पन्न होता है। शीलवान, निर्लोभी, द्वेष रहित चित्त एवं सम्यक दृष्टि वाला, जो शरीर छोड़ने पर स्वर्ग में उत्पन्न होता है, ऐसा ही जो शरीर छोड़ने पर नरक में उत्पन्न होता है। जो कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण अपनी समाधि के बल पर दिव्य चक्षु से दुशील व्यक्ति को नरक में जन्मा देखते हैं, उन्हें लगता है कि पाप कर्म होता है, उसका फल भी होता है। ऐसा व्यक्ति को स्वर्ग में जन्मा देखकर उन्हें लगता है कि कोई पाप कर्म नहीं होता, न इसका फल होता है। शीलवान व्यक्ति को स्वर्ग में जन्मा देखकर उन्हें लगता है कि पुण्य कर्म होता है, उसका फल भी होता है। पर ऐसे व्यक्ति को नरक में जन्मा देखकर उन्हें लगता है कोई पुण्य कर्म नहीं होता, न इसका फल होता है। भगवान ने कहा, पहले प्रकार का व्यक्ति दुख वेदनी पाप कर्म को पहले ही कर लिया होता है या पीछे कर लिया होता है, या उसने मृत्यु के समय मिथ्या दृष्टि ग्रहण की होती है। वह यहाँ अपने किए का फल या तो इसी जन्म में भोग लेता है या उत्पन्न होकर दूसरी बार। दूसरे प्रकार का व्यक्ति सुख वेदनीय पुण्य कर्म को पहले ही कर लिया होता है या पीछे कर लिया होता है, या उसने मृत्यु के समय सम्यक दृष्टि ग्रहण की होती है। वह यहाँ अपने किए का फल तो इसी जन्म में भोग लेता है या उत्पन्न होकर दूसरी बार। तीसरे प्रकार का व्यक्ति पुण्य कर्म को पहले ही कर लिया होता है या पीछे कर लिया होता है, या उसने मृत्यु के समय सम्यक दृष्टि ग्रहण की होती है। वह यहाँ अपने किए का फल या तो इसी जन्म में भोगता है या उत्पन्न होकर दूसरी बार। चौथे प्रकार का व्यक्ति पाप कर्म को पहले ही कर लिया होता है या पीछे कर लिया होता है, उसने मृत्यु के समय मिथ्या दृष्टि ग्रहण की होती है। वह यहाँ अपने किए का फल तो इसी जन्म में भोग लेता है या उत्पन्न होकर दूसरी बार। इस प्रकार अभव्य प्रतीत होने वाले अभव्य कर्म होते हैं, भव्य प्रतीत होने वाले अभव्य कर्म होते हैं, भव्य प्रतीत होने वाले भव्य कर्म भी होते हैं और अभव्य प्रतीत होने वाले भव्य कर्म भी होते हैं। और यह सूत्र समाप्त होता है। शलायतन विभंग सूत्र। एक समय भगवान सावथी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ इन्होंने भिक्षुओं को शलायतन विभंग को उपदेश देते हुए कहा, इनको जानना चाहिए, 6 भीतर के आयतन, 6 बाहर के आयतन, 6 विज्ञान काय, 6 स्पर्श काय, 18 मनोविचार ता 36 सत्वपद वहाँ अर्थात करना होता है। इसके द्वारा इसे छोड़ो। 3 स्मृति प्रस्थान हैं जिन्हें आर्य सेवन करते हैं। इन्हें सेवन करने वाला आर्य शास्ता गण अनुयायी वर्ग का अनुशासन कर सकता है। ऐसा शास्ता प्रशिक्षण देने वाले आचार्यों में अनुपम पुरुष दम्यसारथी, पुरुषों को विनय सिखलाने वाला चाबुक सवार कहलाता है। तदुपरांत भगवान ने समझाया, 6 भीतर के आयतन हैं, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया और मन। 6 बाहर के आयतन हैं, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पृष्टव्य, धर्म। 6 विज्ञान काय हैं, चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काया विज्ञान, मनोविज्ञान। 6 स्पर्श काय हैं, चक्षु संस्पर्श, श्रोत संस्पर्श, घ्राण संस्पर्श, जिह्वा संस्पर्श, काय संस्पर्श, मन संस्पर्श। 18 मनोविचार हैं। 6 भीतर के आयतनों द्वारा अपनों से संबंध बाहर के आयतनों को ग्रहण करने से सौमनस्य, दौमनस्य अथवा उपेक्षा भाव का उपचार होना। 36 सत्वपद हैं। 6 गेद अर्थात लोभ संबंधी सौमनस्य, 6 नैष्कर्म्य संबंधी सौमनस्य, 6 गेद संबंधी दौमनस्य, 6 नैष्कर्म्य संबंधी दौमनस्य, 6 गेद संबंधी उपेक्षा भाव, 6 नैष्कर्म्य संबंधी उपेक्षा भाव। इसके द्वारा इसे छोड़ो। इससे तात्पर्य है नैष्कर्म से संबंध सौमनस्य, दौमनस्य अथवा उपेक्षा का आश्रय लेकर क्रमशः गेद, लोभ से संबंध सौमनस्य, दौमनस्य अथा उपेक्षा को छोड़ देना। और इसी प्रकार
नैष्कर्म्य से संबंध सौमनस्य अथवा उपेक्षा का आश्रय लेकर क्रमशः नैष्कर्म्य से संबंध द्रौमनस्य और अथवा सौमनस्य को छोड़ देना। 3 स्मृति प्रस्थान जिनके सेवन से आर्य शास्त्रा गण अनुयायी वर्ग का अनुशासन कर सकता है। इसका आशय है कि हितैषी शास्त्रा द्वारा श्रावकों को धर्मोपदेश करने पर श्रावक ध्यान न दे अथवा कोई ध्यान दे और कोई ध्यान न दे अथवा सभी ध्यान दे तो तथागत पहली 2 परिस्थितियों में न तो असंतुष्ट होते हैं न संतुष्ट और केवल तीसरी परिस्थिति में संतोष अनुभव करते हैं, पर तीनों परिस्थितियों में उपेक्षा भाव बनाए हुए स्मृति और संप्रज्ञान के साथ विहरते हैं। यही 3 स्मृति प्रस्थान अनुपम पुरुष दम्य सारथी। इसका आशय है अपने अपने प्रशिक्षकों द्वारा दांत अर्थात विनीत किए हुए हाथी घोड़े बैल एक ही दिशा में भागते हैं, परंतु तथागत पुरुषों को दांत करने वाले ऐसे ही सारथी हैं जिनके द्वारा विनीत किया हुआ 8 दिशाओं में भागता है। भगवान ने एक एक करके इन 8 दिशाओं का वर्णन करते हुए समझाया कि जब कोई नैव संज्ञान संज्ञायतन का सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञा वेदित निरोध की अवस्था को प्राप्त कर विहरता है तब वह होता है 8वीं दिशा और यह सूत्र समाप्त होता है। अगला सूत्र है उद्देश्य विभंग सूत्र। एक समय भगवान सावत्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को उद्देश्य विभंग का उपदेश देते हुए कहा, भिक्षु को वैसे वैसे उपरीक्षण करना चाहिए जिसके उसका विज्ञान अर्थात चित्त बाहर अविक्षिप्त रहे और भीतर भी असंस्थिप्त हो, उपादान न करने के कारण उत्तेजना को प्राप्त न हो। ऐसा होने से आगे के लिए जन्म जरा मरण रूपी दुख पैदा होने की संभावना नहीं रह जाती है। यह कहकर भगवान आसन से उठकर विहार में चले गए। उनके चले जाने के पश्चात भिक्षुओं की लगा कि भगवान संक्षेप में उपदेश देकर बिना विस्तार से अर्थ का विभाजन किए विहार में चले गए हैं। उन्होंने शास्त्रा से प्रशंसित और विज्ञ ब्रह्मचारियों द्वारा संभावित सत्कृत आयुष्मान महाकच्चान को भगवान के कहे का विस्तार से अर्थ विभाग करने के लिए अनुरोध किया। आयुष्मान महाकच्चान ने भिक्षुओं को विस्तार से समझाया कि कैसे विज्ञान को बाहर विक्षिप्त अथवा अविक्षिप्त, भीतर समिस्थित और असमिस्थित कहा जाता है और कैसे उपादान न करने से उत्तेजना होती है अथवा नहीं होती है। आयुष्मान महाकच्चान ने कहा कि भगवान के संक्षेप में कहे भाषण का अर्थ मैं इस प्रकार विस्तार से जानता हूँ। यदि आप चाहो तो भगवान से भी इस बारे में पूछ लो और जैसा वे कहें वैसा धारण करो। यह सूत्र महाकच्चान सूत्र से ही प्रभावित है। वे भिक्षु भगवान के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ने उन्हें कहा कि महाकच्चान पंडित विद्वान है, महाप्रज्ञावान है। यदि तुम मुझसे यही बात पूछो तो मैं भी इस प्रकार व्याख्यान करता जैसे कि महाकच्चान ने किया। यही इसका अर्थ है, इसे इसी प्रकार धारण करो। अरण विभंग सूत्र। एक समय भगवान सावत्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, न तो हीन गंवारू पृथक जनों द्वारा सेवित अनार्य अनर्थयुक्त काम के सुख में लगना चाहिए और न ही अपने आप को कष्ट देने वाले दुखपूर्ण अनार्य अनर्थयुक्त अभ्यास में। इन दोनों अतियों को छोड़कर तथागत ने मध्यम मार्ग का प्रज्ञापन किया तो उपस्म अभिज्ञा संबोधि निर्वाण के लिए है। उच्चादान अर्थात प्रसन्न करने को भी जाने, उपासादान अप्रसन्न नाराज करने को भी जाने। इन दोनों को जानकर ना प्रसन्न करे ना नाराज धर्म का ही उपदेश करे। सुख विनिश्चय हो जाने और इसे जानकर आंतरिक सुख में मग्न हो, रहस्यमय ढंग से बात न करें, मुंह सामने घटिया बात ना बोले, धीरे धीरे बोले, जल्दी जल्दी नहीं। जनपद की निरुक्ति बीच में न डाले, समैया के बीच अतिधावन का न करें। यह अरण विभंग का उद्देश्य है। तदुपरांत भगवान ने अपने कहे का विस्तार से समझाया और यह भी बतलाया कि उनमें से कौन से धर्म अपघात उपायास परिदाय से युक्त होने के कारण सरल और कौन से धर्म उपघात उपायास परिधा से रहित होने के कारण अरल है। धर्मों का सरल होना मिथ्या मार्ग है और धर्मों का अरल होना सम्यक मार्ग। अंत में भगवान ने कहा, भिक्षुओं
सरल और अरल धर्मों को जानो। सरल धर्म को जानकर, अरल धर्म को जानकर हम अरल अर्थात दुख रहित मार्ग पर चलेंगे। इस प्रकार तुम्हें सीखना चाहिए। और यह सूत्र समाप्त होता है। धातु विभंग सूत्र। एक समय भगवान मगध देश की चारिका करते हुए राजगृह जा पहुँचे और वहाँ रात्रि निवास करने के लिए भार्गव कुंभक कार के घर रुक गए। वहाँ पहले से ही पुक्कसाती नाम का कुलपुत्र ठहरा हुआ था, जो भगवान के ही नाम पर घर से बेघर हो प्रवजित हुआ था। आयुष्मान पुक्कसाती ने भगवान को पहले कभी देखा नहीं था, अतः उन्होंने पहचान नहीं पाया। भगवान को कहा हुआ कि यह कुलपुत्र मेरे ही नाम पर प्रवजित हुआ है, अतः क्यों न मैं इसे धर्म उपदेश करूं। तब उन्होंने उसे यह उपदेश किया, भिक्षु, यह पुरुष 6 धातुओं, 6 स्पर्शत्नों, 18 मनोविचार, 4 अधिष्ठानों वाला है। जहाँ स्थित इसके मन प्रवृत्त नहीं होते, मान प्रवृत्त न होने पर मुनि शांत कहलाता है। प्रज्ञा के संबंध में प्रमाद न करें, सत्य की रक्षा करें, त्याग को बढ़ाएं, उपासना का ही अभ्यास करें। यह धातु विभंग का उपदेश है। इसके बाद भगवान ने इसका आगे विवेचन करते हुए भिक्षु को इसे धारण करने के लिए कहा। तब आयुष्मान पुक्कसाती बोल उठे, अहो मुझे शास्ता मिल गए, सुगत मिल गए, सम्यक संबुद्ध मिल गए। फिर उन्होंने भगवान के पास उपसंपदा पाने के लिए उनसे याचना की और इस प्रयोजन के लिए पात्र चीवर की तलाश में निकल गए। उस काल में किसी पागल गाय ने उन्हें मार डाला। तब बहुत से भिक्षु भगवान के पास गए। उन्होंने यह समाचार कह सुनाया और यह भी पूछ लिया कि उस भिक्षु की क्या गति होगी। इस प्रकार भगवान ने कहा, भिक्षुओं, पुक्कसती कुलपुत्र पंडित, विद्वान, सत्यवादी, गहराइयों तक धर्म का आचरण करने वाला था। उसने मुझे धर्म के विषय में कोई कष्ट नहीं दिया। वह 5 अवरभागी संयोजनों के 6 से औपाधिक हो, वह देवलोक में निर्वाण पाने वाला है, उस लोक से लौटने वाला नहीं है। और यह सूत्र समाप्त होता है। सत्य विभंग सूत्र। एक समय भगवान वाराणसी में ईशीपतन मृगदाय में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि तथागत ने इसी स्थान पर 4 आर्य सत्यों की देशना रूपी धर्मचक्र को प्रवर्तित किया था, जो श्रमण, देव, मार, ब्रह्मा तथा लोक में किसी से भी अप्रवर्तित नहीं किया जा सकता। 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। फिर उन्होंने कहा कि सारिपुत्र और मुगलान की संगति करो, ये पंडित हैं, और सब ब्रह्मचारियों का अनुग्रह करने वाले सारिपुत्र जन्मदाता के समान हैं, और मुगलान जन्मे हुए की देखभाल करने वालों के समान सारिपुत्र सोतापत्ति का फल प्राप्त करता है और मुगलान उत्तम अर्थ निर्वाण तक ले जाता है। सारिपुत्र 4 आर्य सत्यों की विस्तार पूर्वक देशना करने में समर्थ है। भगवान के चले जाने के उपरांत आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओं को 4 आर्य सत्यों के बारे में विस्तार से समझाया। और इस वग्ग का अंतिम सूत्र दक्षिणा विभंग सूत्र। एक समय भगवान शाक्य जनपद में कपिलवस्तु के निग्रोध राम में विहार करते थे। वहाँ महाप्रजापति गौतमी ने उन्हें अपने द्वारा काता बुना एक नया घुसा जोड़ा स्वीकार करने के लिए निवेदन किया। परंतु उन्होंने कहा, गौतमी, इसे संघ को दे दे, संघ को देने से मैं पूजित होऊंगा और संघ भी। तब आयुष्मान आनंद ने भगवान से कहा कि आपकी मौसी महाप्रजापति गौतमी आपकी क्षीरदायिका रही हैं, आपका भी इन पर बड़ा उपकार रहा है। जैसा कि आपके कारण ही यह दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के विषय में संशय रहित हुई हैं, अतः आप इनकी भेंट स्वीकार कर लें। इस पर भगवान ने कहा, आनंद, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सारे बुद्ध, धम्म, संघ का शरणागत होता है, परंतु आदर, सत्कार, भेंट, सेवा, कदाचार से विरत होना, आर्य सत्यों के विषय में संशय रहित होना एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति प्रत्युपकार नहीं कहलाता। तदुपरांत भगवान ने 14 प्रकार के व्यक्तिगत दक्षिणाओं, दान और 7 प्रकार के संघगत दक्षिणाओं के बारे में बतलाया। उन्होंने 4 प्रकार की दक्षिणा विशुद्धियों की जानकारी भी दी और यह वग्ग